श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। पूर्व प्रसंग में हम लोग भगवान के सुंदर भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे थे। नाम महिमा का श्रवण का आनंद ले रहे थे। आगे षोडश पार्षद की कथा आती है। मोचित वृत्ति नित्यतः रहो जहाँ नारायण पार्षद विक्त स्वेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद मोचित वृत्ति नित्यतः रहो जहाँ नारायण पार्षद मोचित वृत्ति नित्यतः रहो जहाँ नारायण पार्षद। मेरी चित्त वृत्ति सर्वदा वहाँ ही रहे जहाँ नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। विष्णु सेन जय विजय प्रबल और बल ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र ये भव रोगों को हरने वाले हैं। चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष ये परम विनीत तथा अति कृपालु हैं। शील सुशील और सुसेन भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं और भजनानंदी भक्तों की हितकारी हैं। सीमा के अर्थात सर्वश्रेष्ठ भजनानंदी भक्त है। श्री अजामिल जी के प्रसंग में भगवत पार्षदों की परम कृपालुता देखकर श्री नाभाजी यह अभिलाषा करते हैं मोचित वृत्ति नित्यतः रहो जहाँ नारायण पार्षद। पार्षद सेवा आज्ञा में रहते हैं, मेरी चित्तवृत्ति भी वहीं रहे। भगवान नारायण के पार्षद असंख्य हैं। उनमें से 16 पार्षद प्रमुख हैं जिनके नाम आप लोगों ने छप्पे में स्मरण किए हैं। इन पार्षदों का स्वरूप भगवान के ही तुल्य होता है। अंतर केवल श्री वत्स और कौस्तुभ का है। ये दोनों चिन्ह भगवान के ही होते हैं, पार्षदों के नहीं होते। प्रतीच्याम दिश्य भूदावी शंख चक्र गदाधरः आत्मतुल्ये
षोडश विवीर्णा श्रीवत्स कौस्तुभो पर्युपासित मुन्निद्र शरदम्बुरुहेक्षणम्। जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान थे। केवल वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभमणि नहीं थी। बल, प्रबल, नंद, सुनंद, भद्र, सुभद्र, कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपाल के रूप में की जाती है। नंदादयोष्टो द्वास्थाश्च तेणी माद्या हरिर्गुणाः। भगवान के स्वाभाविक गुण, अनिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। भगवान के प्रधान पार्षद श्री विश्वक्सेन जी हैं। वे 5 रात्रादि आगम रूप हैं। विश्वक्सेनस्तंत्र मूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः। श्री वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की मणि में प्रसाद के पश्चिम द्वार पर जय विजय द्वार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। पूर्व के द्वार पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र तथा उत्तर के दरवाजे पर धाता और विधाता नाम के द्वारपाल रहते हैं। कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैकुंठ के मध्य में स्थित अयोध्या नगरी के दिक्पालों में की जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अजय हैं, पर उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब वैष्णव पार्षदों ने देखा कि बलि के अनुचर दैत्यों ने वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए, तब उन्होंने भी हंसकर अपने अस्त्र उठा लिए, असुरों को रोक दिया। नंद, सुनंद, जय विजय, बल, प्रबल, कुमुदाक्ष और कुमुद, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतसेन, पुष्पदंत, सात्वत आदि भागवत पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। इत्यायुधानि जग्रहुर्बलेरनुचरासुराः ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिक्षपाणयः अनिच्छतो बले राजन् प्रादवञ्जातमन्यवः तान् भिद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकपानि नृप प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यशेधनुदयायुधाः नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः सर्वे नागायुतप्राणांशमुं ते लग्नुरासुरीं। जिससे भगवान भक्तों के लिए मंगलकारी, मंगल भवन, अमंगलहारी, आमयहारी, भवरोग महागदमान अरि, करुणालय, अरग अनीक, एक करुणामय, प्रतिपालक, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि तथा सुहृद, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति।
जो मुझको सब प्राणियों का हितैषी मित्र जानता है वह शांति पाता है। वैसे ही भगवत पार्षद भी इन समस्त सद्गुणों से युक्त है। अजामिल के प्रसंग में भी ये सभी गुण चरितार्थ दिखते हैं। तस्यात् मंत्रस्य हरेरधीशितुः परस्य माया धिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूप गुणः स्वभावः भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुदर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति मद्भक्ति मतः परेभ्यो मतस्य मत्यार्णत सर्वतश्च। उन सबके स्वामी परम स्वतंत्र मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित रखते हैं। ये भाव आता है इसका। पार्षद मुख्य कही सोरह स्वभाव सिद्ध सेवा ही की रिद्धि है राखी बहु जोरी के श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण महा ध्यान करे जन पाले भाव दृग कोरिके सनकादिक दियो शाप प्रेर के दिवायो आप प्रगट वे कयो पियो सुधा जिमि घोर के गई प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई या तेरी हृद गाई धरी रंग भोर के या तेरी हृद गाई धरी रंग भोर के। श्री नाभा जी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद कहे। ये सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त हैं। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर हैं। सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का शाप दिलाया। फिर वहां प्रकट होकर बोले कि यह शाप मेरी इच्छा से ही हुआ है। यह सुनकर जय विजय ने शाप को अमृतपान के समान रुचि पूर्वक स्वीकार किया और कहा, यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी हमें स्वीकार है। ऐसी रंगीली प्रीति की रीति धारण की। इससे इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की कही गई है। स्वभाव सिद्ध कहने का भाव यह है, किसी साधन अथवा किसी देवता के आशीर्वाद से वरदान से सिद्ध भय हो सो बात नहीं है। ये भगवान से अभिन्न होने से नित्य मुक्त एवं स्वतः सिद्ध है। सिद्ध कहकर जनाया गया है कि समस्त सिद्धियां इनके अधीन है।
तो भी ये सिद्ध सुख की अपेक्षा करके सेवा रूप संपत्ति का ही संचय करते हैं। भगवत सेवा ही भगवत भक्तों की संपत्ति है। कामी धन तरुणी तिया, लोभी को धन दाम, भगवत दास अनन्य को सेवा धन अभिराम। भगवत दास अनन्य को सेवा धन अभिराम। भक्त भगवान की सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। मोक्ष तक सेवा के समक्ष लघु प्रतीत होता है। सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य कत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। मेरे भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवत भक्तों की दृष्टि में सेवा धन सभी धनों में प्रधान है। लोकद्वयं सौख्ययुतं सुखेन चेतोऽपि सानन्दमयं विभाति। दुःखानि दूरे प्रभवन्ति तेन सेवाधनं सर्वधनं प्रधानम। सेवा रूप धन से सहज ही दोनों लोक यानी इहलोक और परलोक सुखमय हो जाते हैं। चित्त भी परमानंद से परिपूरित होकर चमत्कृत हो उठता है। सभी दुख नितांत निःशेष हो जाते हैं। इसलिए सेवा धन निश्चय ही सभी धनों में प्रधान है। चक्रवर्ती राज्य मिलने पर भी भाव मूर्ति श्री भरत जी दुखी हैं, क्योंकि उनकी सेवा रूपी संपत्ति छीन ली गई है। हित हमार सिय पति शिवकाई, सो हर लीन मातु कुटिलाई। शोक समाज राज की लेखे, परम भक्त सेवा संबंध शून्य कुछ भी रखना नहीं चाहते। न देहं न प्राणां च सुखमशेषाभिलषितम्, न चात्मानं नान्य किमपि तव शेषत्वविभवात्। बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सह्यातु शतधा, विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम्। हे नाथ, आपके दास्य अर्थात सेवा से भिन्न देह प्राण समस्त इच्छित सुख एवं आत्मा तथा अन्य कुछ भी यदि मैं चाहूं तो उसका सर्वथा विनाश हो जाए। हे मधुसूदन, ये मेरी सच्ची घोषणा है। सेवा हित सर्वस्व लहक लहक कर होम करने पर जीवन रस स्वयं ललक ललक कर, तुम्हारे नाना करने पर भी छलक छलक कर तुम्हें भीतर बाहर से आप्लावित कर देगा। सेवा मेवा है, सेवा करो मेवा मिलेगी। ये कल्याण का वाक्य। सेवा से दुर्लभ भगवान भी सुलभ हो जाते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। भगवान सेवा से भक्त के वश में हो जाते हैं, बिक जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। कपि सेवा बस भय कनोड़ो, कयो पवन सुत आऊ, देवी को न कछु ऋणिया हो,
धनिक तू पत्र लिखाऊं। सांची सेवकाई हनुमान की, सुजान राय रिनिया कहाने हैं, बिकाने ताके हाथ जो। सेवा से आत्मा को जैसी शांति मिलती है वैसी अन्य साधनों से नहीं। यमादिभिर्योग पथै काम लोभ हतो मुहु, मुकुंद सेवया यत्तथात्माद्वा न साम्यति। मुकुंद सेवया यत्तथात्माद्वा न साम्यति। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। श्रीपति महा प्रीणनम तर्पणम प्रीणवानमम। अमरकोश। भगवान की प्रसन्नता, भगवान में प्रीति की उत्तरोत्तर वृद्धि, भगवान की तृप्ति, भगवान की संतुष्टि, इन सब में भगवत पार्षद परम प्रवीण है। यहाँ यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, भगवत पार्षद के साधन से भगवान नारायण का प्रीणन करते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर समाधान भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने किया है। नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वसुरात्मजाः, प्रीणनाय मुकुन्दस्य न व्रतं न बहुज्ञता। न दानं न तपो निज्या, न शौचं न व्रतानि च, न प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता व ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच से और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। भगवत पार्षदों की ऐसी निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान में है। अतः श्रीपति महा कहा गया। सनकादिक, यही मन भाई, संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर समस्त लोक में विचरण करने वाले सनकादिक जी एक बार भगवत दर्शन की लालसा से वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। दर्शन की अत्यंत उत्कंठावश भी वैकुंठ की अन्य दुर्लभ दिव्य दर्शनीय वस्तुओं पर दृष्टिपात न करते हुए 6 ड्योढ़ियों को पार करके जब 7वीं पर पहुंचे और सर्वत्र समदृष्टि होने के कारण निसंकोच रूप से भीतर प्रवेश करने लगे, तब भगवान के पार्षद जय और विजय ने उन 5 वर्षीय से दिखने वाले दिगंबर तेजस्वी कुमारों की हंसी उड़ाते हुए बेंत अड़ाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। भगवत दर्शन में व्यवधान होने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और इस प्रकार कहने लगे, तुम भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि अत्यंत मंद है। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ से निकलकर उन पाप पूरित योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध एवं लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। शाप सुनकर जय विजय की आंख खुली, अपने अपराध का बोध हुआ। अतः अत्यंत व्याकुल होकर दोनों पार्षद दीन भाव से उनके चरणों में लौटकर प्रार्थना करने लगे। भगवान, हमने अपने अपराध का उचित फल पाया, अब आप इतनी कृपा करें कि अधमाधम योनियों में जाने पर भी
हमारी भगवत स्मृति बनी रहे, ठाकुर जी का ध्यान, ठाकुर जी का प्रेम हमारा बना रहे। इधर श्री भगवान को जब विदित हुआ कि हमारे पार्षदों ने श्री सनकादिक का निरादर किया है, तुरंत वे लक्ष्मी जी के सहित वहां पधारे। समाधि के विषय त्रिभुवन मोहन श्री वैकुंठ नाथ की अचिंत सौंदर्य राशि के दर्शन कर सनकादिक की विचित्र दशा हो गई। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकारितेषां संक्षोभ मक्षर जुषामपि चित्ततन्वोः। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान के कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासारंध्र के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके। उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। श्री सनकादिक ऋषियों ने निखिल सृष्टि नायक भगवान की स्तुति कर प्रभु के मंगल में चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान श्री हरि ऋषियों की प्रशंसा करके उनके शाप का समर्थन करते बोले, ऋषिश्वरों, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने आपका अपराध किया, आपने इन्हें दंड देकर उचित ही किया है। और एक बात बताऊं ऋषिवरों, ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का अनादर हुआ, उसे मैं अपने द्वारा किया हुआ ही समझता हूँ। मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सनकादिक बोले, भगवान आप साक्षात धर्म रूप हैं, धर्म स्वरूप हैं, सत्य गुण की खान हैं। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से आपसे सब प्रकार से सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित आप दंड दे दें। और सच में आप हमें दंड देंगे ना, वह भी हमें सहज स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनियों, आप सत्य समझिए, आपका यह शाप मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये दैत्य योनियों में जन्म तो लेंगे, किंतु क्रोधावेश से बड़ी एकाग्रता के कारण शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री सनकादिकों ने प्रभु के अमृतमय वचन सुनकर उनकी परिक्रमा कर प्रणाम किया और उनकी महिमा का गान करते वहां से लौट आए। तदंतर प्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, तुम लोग निर्भय होकर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्व समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज की रक्षा चाहता हूँ, यही मुझे अभीष्ट है। एक बार मेरे योग निद्रा में स्थिर होने पर तुम दोनों ने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति अत्यधिक क्रोध के कारण तुम्हारी जो एकाग्रता होगी, उससे तुम विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त होकर कुछ ही समय में मेरे पास लौट आओगे। इन शापों को शाप न समझकर सुधा अमृत समझो, क्योंकि इससे अपराधों का शमन होकर तुम लोगों की शुद्धि हो जाएगी। मेरी भी अवतार लेकर लीला करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। सनकादिक दी और श्राप पेर के दिवायो, आप शुद्ध सत्य में वैकुंठ धाम में जय विजय के द्वारा श्री सनकादिक ऋषियों की उपेक्षा तथा इन ऋषिवरों को क्रुद्ध होकर जय विजय का शाप देना, दोनों ही बातें अनमेल हैं। इसकी संगति लगाते हुए
श्री प्रयागदास जी कहते हैं प्रेरिके, तात्पर्य दोनों ही कार्य भगवत प्रेरणा से ही हुए हैं। भगवान ने इस बात को स्वीकार किया है। शापो मयेव निमित्तस्त दवेत विप्राह। हे मुनिगण, आपने जो इन्हें शाप दिया है यह मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। तो भगवान की क्यों प्रेरणा हुई, ये हम अगले चरित्र में श्रवण करेंगे। अगला प्रसंग का भाग यहीं से आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण।